इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं वो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर अनकंडीशनल अपने फेवर में था, उसकी 4 लाइनें पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो जस्टिस गोखले, जस्टिस ओका के डिवीजन पे 2 जजेस की बेंच ने दिया था मेरे फेवर में कि विसल ब्लोअर है, रिमूवल तो छोड़ो, उसका चार्ज क्या है, कुछ एम्प्लॉइज टर्मिनेट हो, उनकी फैमिली की सिंपैथी पे जजेस बोले फालतू चार्ज है और इसको तुमने मेजर पेनल्टी में लगा दिया, बदमाशी है, चीटिंग है, तो तुम इसके अगेंस्ट पे रिमूवल तो छोड़ो, इसको वार्निंग लेटर भी इशू नहीं कर सकते मुझे। और 30 डेज का स्टे ऑर्डर था, वो 30 डेज का नहीं था, वो था कि अगर तुम्हारे फेवर में तो कोर्ट में आने की जरूरत नहीं, फेवर में नहीं तो 30 डेज कोर्ट में आने के लिए है। कोर्ट में आते अनकंडीशनली वो कंटिन्यू होगा विदाउट आर्गूमेंट, और ये आगे जाके जजेस का चेंज होते रहते हैं, बेवकूफ बनाते चले गए। और 5 साल से मेरा विदाउट सैलरी है, 1.5 लाख से ऊपर सैलरी है और इंसेंटिव मिला के 3 लाख बनती होगी, कई करोड़ अटका हुआ है और 20 करोड़ का कंपनसेशन मांगता है, और बीच में ओनजीसी कॉलोनी बाइंडर रिक्लेमेशन से एविक्शन करा दिया फोर्सिबल, जबकि जॉब पे स्टे था तो अकोमोडेशन पे भी स्टे था। पुलिस फोर्स लेके उसके फोटो वीडियो नहीं देते, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, और कोर्ट की छुट्टी वाले दिन, और 5 साल के बाद अलाउड भी नहीं होता, वो भी किया। ऐसी बदमाशी तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, या होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, तो ये गवर्नर को भी भेजता, बोलता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट अफसर हो, मैं तो स्टेट को देखता हूँ। अरे भाई गवर्नर साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चिदम्बरम बोलेगा गवर्नर देखेगा, गवर्नर बोलेगा चिदम्बरम देखेगा, ऐसा नहीं होता है, या अगर पाटिल देखेगा। तो ये स्टे ऑर्डर में 4 लाइनें मैं आपको दिखाता हूँ। जस्टिस गोखला, जस्टिस ओका का मेरे फेवर में अकेला था मैं, विदाउट एडवोकेट। इनके बड़े बड़े एडवोकेट थे, दोनों साइड की हियरिंग हुई डिटेल में और इनको हमने हरा दिया एक ही हियरिंग में। इस पर फोकस मारिए, ये है वो स्टे ऑर्डर बी, इस पे मारो 4 लाइन पे आ रहा है, पढ़ा जा रहा है 4 लाइन। हाँ, ये कैसे पढ़ा जा रहा है दूर से? वी जूम होता है। However, add a rider that in the event the order passed at the end of inquiry is adverse to the petitioner, it will not be acted upon for a period of 4 weeks after the same is served on the petitioner। ये एंटीसिपेटेड स्टे ऑर्डर था कि अगर मेरे अगेंस्ट में होता है इंक्वायरी तो उसमें 30 डेज का स्टे है। वो किस लिए स्टे है? मतलब उसमें आप कोर्ट में मूव कर जाना, कोर्ट के सामने रखोगे, अनकंडीशनली वो कंटिन्यू होगा और ना आपके जॉब को खतरा, ना अकोमोडेशन को, कोई नहीं है। जज ने बताया तो बोलने से किसी भी जज को दिखा दो ये ऑर्डर, किसी भी एडवोकेट को दिखा दो, तो हमने आपके फेवर में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर किया। लेकिन इन्होंने सबवर्ट किया, बदमाशी की, बोला इनको बोलने मत दो, इनको एडवोकेट। तो ये सेम इंक्वायरी जब मैं प्रमोशन के लिए मूव किया तो सेम इंक्वायरी के बेसिस पे इन्होंने चुपके चुपके रिमूवल ऑर्डर निकाल दिया ताकि मेरी सैलरी नहीं रहे, कोर्ट में आगे जाने लायक नहीं रहे, पैसा बंद हो जाए। तो जज से छुपा के, मुझसे छुपा के, और मेरे को जबरदस्ती एडवोकेट करने को बोला, फ्री का एडवोकेट मिला, उस पर प्रेशर डाल के इन्होंने वो बात जज के सामने आने नहीं दी 30 डेज तक, ताकि वो 30 डेज का जो ऑर्डर ये बोलते हैं स्टे ऑर्डर, वो सबवर्ट हो जाए, बदमाशी हो जाए उसमें। एक्चुअल में 30 डेज का था ही नहीं, 30 डेज कोर्ट में मूव करने के लिए था, तो ये उनको मालूम था आगे उस पर बदमाशी कर सकते हैं। तो ऐसे हेरा फेरी करके, चोरी चमारी करके, फ्रॉड करके वो ऑर्डर को सबवर्ट किया इन्होंने। वो ऑर्डर अभी भी सबवर्ट हुआ नहीं, क्योंकि 2 जज की बेंच का ऑर्डर है और दूसरे डिवीजन बेंच को उसको हेयर करने का भी अथॉरिटी नहीं है। 2 जज की ऑर्डर को अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करते तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो जाता, तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो गया। बाकी आगे की सारी हेरा फेरी बदमाशी है। और ये मैंने दिखाया आपको स्टे ऑर्डर। तो अभी इसमें केस में
हाई कोर्ट से शोकॉज नोटिस रूल नहीं सी किसको इशू हुआ था पिटीशन एडमिट होने के बाद में? पीएम, प्रेसिडेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये पार्टी थे, एक्चुअली पार्टी स्टार्टिंग में 17 थी, इंक्लूडिंग पीएम प्रेसिडेंट को भी कोर्ट ने इश्यू किया था कोर्ट में प्रेजेंट रहने के लिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उनकी तरफ से कोई एफिडेविट नहीं आया, एडवोकेट आए उनकी तरफ से, क्योंकि क्रिमिनल मैटर में क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसको आना ही पड़ता है। सिविल मैटर में बदमाशी है, बोलते हैं जज की मर्जी होगी तो बुला लेगा, नहीं मर्जी होगी तो उसका एडवोकेट आ गया तो काफी है। ये करप्शन है। तो क्योंकि क्रिमिनल मैटर से भी ज्यादा सिविल मैटर में क्राइम होता है। क्रिमिनल मैटर में थप्पड़ मारने में फांसी नहीं हो सकती। यहाँ पे छोटा मोटा बेचारा क्लास 4 एम्प्लॉइज 2 से खड़ा नहीं हुआ अफसर के आने पे तो रिमूव कर दो। क्या बदमाशी है, करप्शन है। और ऐसे बड़े अफसरों के साथ भी करते हैं। कुछ एम्प्लॉइज टर्मिनेट हो गए, उसकी फैमिली की सिंपैथी में क्यों लिखा? तो ये जो सिविल मैटर है सोर्स ऑफ करप्शन है। सारे जज उसके एक्सपर्ट होते भी नहीं है और अपने लिए आईएएस आईपीएस लॉबी ने बदमाशी करके कैट बैट रख दिया। इनके लिए कुछ नहीं किया कि तुम हाई कोर्ट में ही जाओ 2 जज की बेंच के ऊपर, उसके पास 1 पेज पढ़ने का टाइम नहीं है। और सीनियर 3-3 महीने में जज चेंज होते हैं। अच्छे जज तुम्हारे फेवर में ऑर्डर देंगे, ईमानदार। एक आध उल्टा पुल्टा बीच में जज आएगा, जॉब रोटेशन होता है तो उसके थ्रू हम फर्दर बदमाशी कर लेंगे, ऐसा है। तो ये मेरा मैटर पहले ब्यूरोक्रेट नीचे नीचे घुमा रहे थे, तो मैंने प्रेसिडेंट और पीएम डॉक्टर प्रतिभा पाटिल और डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुटअप करा दिया, जो अच्छे ब्यूरोक्रेट है उनके थ्रू। तो उन्होंने मेरे फेवर में रिकमेंड किया और बोला कि कोर्ट के सामने बात रखो जाके। तो ये लॉ मिनिस्ट्री के जो बदमाश और करप्ट और मजबूर, उनको बदमाश बोले, करप्ट बोले या मजबूर बोले, कुछ भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। क्योंकि वो कुछ करते तब मुसीबत, नहीं करते तब मुसीबत, इसलिए करते नहीं है। और लॉ मिनिस्टर में फोन करो तो बदमाशी दिखाते हैं। आपको रॉ से बात करा दे क्या, आईबी से बात करा दे क्या, सीबीआई से बात करा दे? मैंने कहा तीनों मिलकर करा दो, उनके ग्रैंडफादर से भी बात करा दो। तो इतनी बदमाशी है। मतलब सही काम करने के बजाय बोल धमकी देंगे इनकम टैक्स की, सीबीआई की, रॉ की, सीआईडी की, और ये क्या बोलते हैं उसको, आईबी की। तो इतने बदमाश है। ये बदमाश है या मजबूर है, जो भी है। तो बदमाशी भी बोल सकते हैं, मजबूरी भी बोल सकते हैं। और इन्होंने एफिडेविट फाइल ही होने नहीं दिया। जब एफिडेविट फाइल नहीं हुआ तो जज ने उस चीज को देखा क्यों नहीं अपने ऑर्डर पास करते समय? तो जो ईमानदार जज थे उसने पिटीशन एडमिट कर दी मेरी। इन्होंने फोर्सिबल एविक्शन कराया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई जज से गलती हो जाती है, उसने ऑर्डर को एविक्शन का दिया ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बोला इन्होंने बदमाशी की, मिस इंटरप्रेट किया जज को। तो उन्होंने बोला जज से गलती हो जाती है तो आप कि उसने सही खोल के ऑर्डर नहीं दिया तो आप चले जाओ, आपकी पिटीशन पूरा दबा उसमें है और ये फालतू इंक्वायरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन ऑर्डर लिखते समय नहीं लिखते। दोनों को सुना डिसमिस किस लिए? असल में कि क्योंकि पूरा पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग था। तो सुप्रीम कोर्ट जज जब ऐसा ऑर्डर करते तो उनको लिखना चाहिए कि भाई रिजल्ट दो। बाकी कोर्ट को बोलते रिजल्ट दो तो खुद भी तो दो ना, ताकि आगे बदमाशी नहीं हो। तो वो जो फिर जो ईमानदार जज थे उन्होंने बोला हमसे गलती हो गई है और इन्होंने हमारे ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट करके ये फोर्सिबल एविक्शन करा दिया है। तो आपकी बात सही है, फालतू इंक्वायरी है एकदम। और उन्होंने पिटीशन एडमिट करके शोकॉज नोटिस इशू कर दिया। ठोक बजा के एडमिट हुई थी 25 कोर्ट हेयरिंग के बाद में। तो इनकी मुसीबत हो गई। फिर भी हेरा फेरी, बदमाशी, चोरी चमारी, फ्रॉड छोड़ा नहीं इन्होंने। और जबकि स्टे ऑर्डर था उसको सबवर्ट करके तो 5 साल से मेरा विदाउट सैलरी रिमूवल चल रहा है। सैलरी 1.5 लाख से ऊपर है पर मंथ। तो कई करोड़ अटका है और मैंने 20 करोड़ का कंपनसेशन मांगा है। जो लोअर कोर्ट था बेचारा फंस जाता है, बोलता हाई कोर्ट इनवाला, सुप्रीम कोर्ट इनवाला, बताओ हम क्या करें। हम कुछ करेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा हमारे अगेंस्ट में भी कुछ एक्शन हो सकता है या उसे कंट्राडिक्ट कर सकता है हाई कोर्ट के ऑर्डर से या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से। तो आप इंडिया में एडवोकेट कर लो तब मुसीबत है, नहीं करो तब मुसीबत है। और जो फ्री का एडवोकेट देते हैं, जैसे कसाब को दिया था एमिकस कुरे, वो क्या सोचते हैं कि हमको अपनी मर्जी से कोर्ट के सामने बात रखनी है। ऐसा नहीं होता है। अगर तुमको किसी क्लाइंट के लिए
एडवोकेट दिया है तो तुमको क्लाइंट जो बोलता है वो करना पड़ेगा, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। तो जज बोलता गलती हो गई है, अभी एक और दूसरे डिवीजन बेंच से जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, इन्होंने पिटीशन पे उल्टा ऑर्डर करा दिया, तो एडवोकेट से बदमाशी के हमने हटा दिया उसको, और हमने बोला तो जज बोलता है गलती हो गई, इन्होंने बेवकूफ बना दिया आपके एडवोकेट्स ने और ये ओनजीसी के एडवोकेट्स ने। तो हमने कहा अगर बदमाशी हो गई है तो तुमको ऑर्डर वापस लेना पड़ेगा। अगर कोर्ट में बदमाशी, चोरी चमारी, फ्रॉड से कोई ऑर्डर पास होता है तो जज को वापस लेना है। जज ये नहीं बोल सकता कि रिव्यू कर लो, एसएलपी कर लो। ये रिव्यू एसएलपी एक किस्म की अपील होती है, रिव्यू हाई कोर्ट में और एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी के ऊपर भी रिव्यू हो सकता है, तो वो नॉवल प्रोसीजर के लिए है। और डिले का भी ऐसे ही है, अगर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का मैटर हो 1 महीना मिलता है रिव्यू के लिए, 3 महीने मिलते हैं एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में, और ज्यादा लेट हो तो कंडोनेशन ऑफ डिले भी हो जाता है। और बदमाशी चोरी चमारी से तो फिर कंडोनेशन ऑफ डिले, देर से अर्जी दाखिल की उसको माफ करना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं, 5-5 मिनट का मैटर सालों साल खींचते हैं करप्शन की वजह से। तो हमने जो रिकमेंडेशन दी है उससे करप्शन हो जाएगा, कोर्ट का और जजेस का भी जीरो, और जो ईमानदार कोर्ट है जज है वो आगे आ जाएंगे और जो बदमाश है वो पीछे रह जाएंगे। अभी उल्टा हो रहा है। तो मैंने बताया किस किस को हाई कोर्ट से शोकॉज नोटिस इश्यू हुआ, सीबीआई डायरेक्टर, सीबीसी, सीआईसी, ओएनजीसी के सीएमडी डायरेक्टर, बड़े बड़े अफसर 16, तो जिनके, तो हमने करप्शन रिलेटेड मैटर क्या लिए थे? मैंने कुछ करप्शन रिलेटेड मैटर रेज किए हैं जिसमें ओएनजीसी के कई अफसर बड़े बड़े चार्जशीट हुए, सीबीआई इंक्वायरीज हुए, जिन्होंने करोड़ों के घपले किए थे, बाद में मिली भगत करके छोटा मोटा वार्निंग लेटर देके छोड़ दिया। और हमारे केस में 1 पैसे का करप्शन रिलेटेड मैटर नहीं है, कुछ एम्प्लॉइज टर्मिनेट हुए उनकी सिंपैथी में लिखा है, उसी को एंटी मैनेजमेंट तोड़ मरोड़ के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। हमने स्टे ऑर्डर ले लिया अपने एंटीसिपेटरी डिवीजन बेंच हाई कोर्ट से, शरीफ ईमानदार जजों से, और इन्होंने चैलेंज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, पुलिस, सीबीआई, पीएम प्रेसिडेंट सारे मिल जाए तब भी कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो बैक डेट से उनको प्रमोशन तो देना ही है, पैसा भी देना, साथ में 20 करोड़ की कंपनसेशन, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कम से कम हमको हजारों करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। एनीवे, तो सर 2 मिनट। दूसरा, इंडिया में क्या होता है, हाँ 2 मिनट। हाँ, इंडिया में क्या होता है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जज करे नहीं करे वैसे ही आंखें दिखा के, डरा धमका के कंडेम के बराबर ही हो जाता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाकी कंट्री में होता है तो जज को दूसरे कोर्ट में जाके फाइल करना पड़ता है केस कि इसने मेरा कंटेम्प्ट कर दिया। यहाँ पे जज खुद ही जज बनता है, खुद ही उसके अगेंस्ट में एलिगेशन है, ऐसा नहीं होता है। और ये जो मैं बोल रहा था कि करप्शन कैसे दूर हो, तो कोर्ट में वीडियो लगाओगे, पेंडिंग मैटर हो जाएंगे सारे कोर्ट के जीरो, और 5 मिनट का मैटर 5 मिनट में होगा। कोई बदमाशी नहीं कर सकता, ना कोई उल्टा पुल्टा ऑर्डर जज कर पाएगा, ना कोई जज को बेवकूफ बना पाएगा। इतनी सिंपल सी बात अन्ना हजारे ने क्यों नहीं बोली पब्लिक के सामने, पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला ऐसे? तो हमने रिकमेंड किया था प्रेसिडेंट को बनाओ 2 in 1 लोकपाल, प्रेसिडेंट कम लोकपाल और गवर्नर। तो सामने क्यों नहीं आने दी बात? अपनी वेबसाइट पे विसल ब्लोअर के मैसेज नहीं आने देंगे, बदमाशी करते हैं, चोरी चमारी। इनका एक बड़ा लीडर है अन्ना टीम का, वो कह रहा है भाई मेरा खुद इसका शिकार हूं और मेरा मैसेज भी नहीं आने देते हैं, जबकि वो अन्ना टीम का बड़ा लीडर है। तो कुछ 4-5 लोगों ने ऐसे घेर के रखा हुआ था अन्ना हजारे को, तो बेचारा शरीफ था। तो अभी भी हम अन्ना हजारे, बाबा राम दोनों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो बदमाश है उनके चारों तरफ उनको हम एक्सपोज कर देंगे। तो अभी स्थिति ये है कि अभी मुझे फर्दर 1-2 दिन में फर्दर हाई कोर्ट में मूव करना है। तो ये जज जो सीनियर था जिसने उल्टा पुल्टा कराया, अपने जूनियर जज को दबाया, उसकी ट्रांसफर करा दी, उसके पास पेपर भी नहीं भेजा, उसके पास बेचारे के पास, जूनियर जज के पास। और वो जो स्टे ऑर्डर था 4 लाइन थी, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना जज,
एक लेटर इधर एक लेटर इधर घुमा फिरा के, और 2 पेज का चार्ज है, कुछ एम्प्लॉइज टर्मिनेट हुए उनकी फैमिली की सिंपैथी में लिखा है। वो लेटर नहीं लगाता जज, बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। और चीफ जस्टिस को बोलता है 4-5 जजेस ने, डिवीजन बेंच ने इनका मैटर नॉट बिफोर मी कर दिया, तो हम और चीफ जस्टिस मिलकर तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट करेंगे। मैंने कहा अभी चालू कर दो। वो बेचारे जज मेरे फेवर करने का ट्राई कर रहे थे, इन्होंने बदमाशी करके होने नहीं दिया, छोटे मोटे लूपहोल निकाल के। वो शरीफ जज, उसके ऊपर आप ऐसा इल्जाम लगाते हो, और जिसने स्टे ऑर्डर मेरे फेवर में दिया उसको बोलते हो उसका नाम मत लो मेरे सामने, और चीफ जस्टिस को बोलते हो कि मैं इनको सही कर दूंगा। ऐसे जज का काम होता है क्या? और जूनियर जज बेचारे को दबा के रखते हो, ओपन कोर्ट की जगह अपने कमरे में ऑर्डर पास करते हो। वो छुट्टी वाले दिन आया होता है, उससे साइन ले लेते हो जबरदस्ती, जबकि उसको पेपर नहीं भेजे, उसको देखने ही दिया। 1 मंथ का टाइम था कि जजमेंट के बीच में और ऑर्डर पास करने के बीच में, जब समझ में नहीं आता ना कि इनको कैसे भी करके कुछ भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी बदमाशी हो जाती है। तो रिटायर्ड जज भी आ जाते हैं, प्राइवेट एडवोकेट इनको अलाउड ही नहीं है, फिर भी लाखों रुपए प्राइवेट एडवोकेट पर खर्च करते हैं, जबकि गवर्नमेंट एडवोकेट अलाउड है, उस पर थोड़े से पैसे लगते हैं। तो ये सारा हेरा फेरी करप्शन है बड़ी बड़ी कंपनीज का। और जो उल्टे पुल्टे जज हैं, वो जो शरीफ ईमानदार जज हैं, उनका काम भी खराब कर देते हैं। एक जो गंदी मछली होती है पूरे तालाब को गंदा करने के लिए बहुत होती है, तो वही काम जो है उल्टा पुल्टा ऑर्डर पास करने वाले जज करते हैं। और अपने जो साथी जज है उसके नाम भी खराब कर देते हैं, उसको बेचारे को जूनियर को वैसे दबा के रखते हैं, जबकि डिवीजन बेंच है।